राधा भाई, अब की बार ना अपन सब्जी लगाने की बात करेंगे। सही बात है, मैं भी यही बात सोच रही थी। राम राम लक्ष्मी बाई, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद दिखी। हाँ राम राम जीजी, मेरा भी बहुत दिन के बाद आना हुआ। अरे रे, ये तेरा मोड़ा है, कितना बड़ा हो गया नहीं? हाँ मेरा ही मोड़ा है, लेकिन बहुत कमज़ोर है और कुछ खिलाऊं भी है ना तो कुछ खाता भी नहीं है। लक्ष्मी इतना उदास मत हो, अभी भी समय है। किसी भी बच्चे के जीवन में गर्भ से लेकर पैदा होने के 2 साल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनके खान पान में ठीक से ध्यान रखेगी, अच्छा ताज़ा तंदुरुस्त खाना उसे खिलाएगी, फल फ्रूट खिलाएगी, तो इसके जीवन में बदलाव आ सकता है। नहीं तो हम बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे वो कौन है? वो मोड़ी को लेकर कहाँ जा रही है? अरे लक्ष्मी, वो यशोदा है, वो सहायिका है आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी लेके जा रही है। मैं तो है ना मेरे भोलू को आंगनबाड़ी बहुत कम भेजूँ हैगी, जैसे कि कभी आंगनबाड़ी खुला कभी खुले भी नहीं है और आंगनबाड़ी में खाना भी नहीं मिला है। अरे हाँ, मेरी आंगनबाड़ी में भी पहले बहुत समस्या थी। फिर हमने भी समिति में बात करे, सरपंच से बात करे और गांव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात करे और फिर हम महिलाओं ने भी सब मिलके बात करके और अच्छी आंगनबाड़ी चलाने की हम लोगों ने प्रस्ताव लगाया। अब हमारी आंगनबाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है। राधा, तुम हमारी आंगनबाड़ी दिखाने ले जाओ ना लक्ष्मी को। तुझे पता है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो देश की बहुत बड़ी समस्या है, यही बच्चे लक्ष्मी जो कम वजन रहते हैं, जिसकी हड्डियां दिखती है, कमजोर रहते हैं, इसी को खत्म करने के लिए लक्ष्मी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यक्रम को चालू किया है, जिसमें बच्चों की वजन और रेख देख और नियम से खान पान में ध्यान रखने के लिए जी हमारी आंगनबाड़ी है लक्ष्मी। राम राम दीदी। राम राम अनीता दीदी। ये मेरी बहन लक्ष्मी है, ये दूसरे गांव से आई है, जाको मैंने मेरे गांव में आंगनबाड़ी दिखाने लाई हूँ। लक्ष्मी, अनीता दीदी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, जे हमारे आंगनबाड़ी की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। हाँ अनीता दीदी, आपकी आंगनबाड़ी भी पता बहुत सुंदर दिख रही है और बहुत साफ सफाई भी आपकी आंगनबाड़ी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बाई। ये सारी गांव की आंगनबाड़ी ऐसे ही बनना चाहिए। ये आंगनबाड़ी सब सरकार के नियम कानून से ही बनाई जाती है, लेकिन बहुत सी आंगनबाड़ी ठीक से नहीं बन पाती है क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते। गांव के आंगनबाड़ी बनाने के बाद लोग बाग कई जगह देख रेख भी नहीं करते, लेकिन हमारे गांव के जो भाई भैया लोग हैं ना, वो अच्छे तरह से देखभाल करते हैं और मदद भी करते हैं। और आंगनबाड़ी में क्या क्या होता है? आंगनबाड़ी में गर्भवती बाइयों की और दूध पिलाती बाइयों की देखभाल किया जाती है। पैदा होते से 6 साल तक बच्चों की भी देखभाल करते हैं और कुछ जगह में तो किशोरी बालिका और बालक की भी देखभाल किया जाते हैं। अनीता दीदी, मैं लक्ष्मी को अपनी आंगनबाड़ी दिखाने लाई हूँ। आओ लक्ष्मी बहन, मैं तुमको हमारी आंगनबाड़ी दिखाती हूँ। अरे जी, आंगनबाड़ी में जो मोड़ मोड़ी क्या कर रहे हैं और कौन कौन से उम्र के हैं? मतलब आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल तक लड़के लड़कियों को तैयारी करवाते हैं स्कूल जाने के लिए। छोटी भी इसी क्लास में है। देखो, बच्चे खेल खेल में कितना कुछ सीख जाते हैं। वो यहाँ पर क्या क्या सीखते हैं? वो यहाँ पर कविता, कहानी, गिनती, अक्षर सभी कुछ सीखते हैं और बहुत सारे खेल भी सीखते हैं। का तुमने गांव की समिति की भाई उनने चुनी है कार्यकर्ता को? नहीं नहीं लक्ष्मी भाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुनने के लिए एक समिति होती है। उसमें चुनने के लिए बाल विकास अधिकारी होते हैं, परियोजना अधिकारी बोलते हैं जिसको, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, पंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष भी होते हैं और जिला समाज कल्याण अधिकारी भी होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसी गांव की होना चाहिए, उम्र उसकी 18 से 44 साल के अंदर होना चाहिए।
जे मोड़ा मोड़ी कहाँ जा रहे हैं? उनका खाने का समय हो गया है, वो खाना खाने के लिए जा रहे हैं। खाना खाने की व्यवस्था कैसे की जाती है और कौन कौन को खाना मिले है? 6 महीने के बच्चे तो अपनी माँ की दूध ही पीते हैं। 6 महीने से 3 साल तक बच्चे उनको पैकेट दिए जाते हैं और हफ्ते में एक बार गरम खाना खिलाते हैं। 3 से 6 साल तक बच्चे को 2 बार खाना मिलता है। सुबह में सूखा नाश्ता मिलता है और दोपहर में एक बार खाना मिलता है। गर्भवती बाई उनको भी और दूध पिलाती बाई उनको भी खाने की पैकेट दिए जाते हैं। हफ्ते में एक दिन गरम खाना भी खिलाया जाता है उनको। 6 महीना से 3 साल तक कमजोर बच्चे उनको खाने की पैकेट की मात्रा बढ़ा के दिए जाते हैं। 3 साल से 6 साल तक बच्चे हैं ना जो कमजोर होते हैं, उनको दिन में 2 बार खाना देते हैं और घर ले जाने के लिए पैकेट भी देते हैं। तेरे को पता है लक्ष्मी, सरकार गरम खाना खिलाने के लिए आंगनवाड़ी को पैसा देती है और उसी पैसे से आंगनवाड़ी में खाने का व्यवस्था करती है, या खुद से करती है बाई या तो फिर समूह की बाई से मदद मांगती है। 3 साल से 6 साल तक बच्चे को एक दिन का 6 रुपये मिलता है। जो बाइयां गर्भवती रहती है और बच्चों को दूध पिलाती है ना, उनको भी दिन का 7 रुपये मिलता है। और 6 महीने से 6 साल तक जो कमजोर बच्चे रहते हैं ना, उनको भी दिन के 9 रुपया के हिसाब से मिलते हैं। मेरे गांव की बाई है ना, पैकेट लेकर ले जाती है आंगनबाड़ी से और घर में एक ही दिन में बनाकर पूरे घर वालों से मिलकर खा लेते हैं। लक्ष्मी, अगर यह खाना मैं सबके साथ में मिलकर बांटूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे और दूध पीते बच्चे मतलब उनको पोषण आहार नहीं मिलेगा, वो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन जब मैं अपने घर में यह सब बातें करती हूँ तो वो लोग समझते हैं। क्या कुपोषण, कमजोर, ये बहुत गंभीर समस्या है क्या? हाँ री लक्ष्मी, पूरी दुनिया में कुपोषित बच्चे और कमजोर बच्चों में से 1/3 बच्चे हमारे ही देश में है। अरे अनीता दीदी, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पर ना बच्चों का वजन लिया जाता है और ऊपरी बाहें का नाप लिया जाता है। जे काय के लिए ले रहे हैं और जैसे क्या होएगा नाप लेके? मतलब जो ऊपरी बाह की नाप लेने से और बच्चे की वजन लेने से हमको पता चल जाता बच्चा कमजोर तो नहीं। 3 साल के मोड़ा मोड़ी की वजन हर महीने लेवे हैं और 3 साल से 6 साल के मोड़ा मोड़ी की वजन हर 3 महीना में लेवे हैं। अगर कोई के मोड़ा मोड़ी बहुत ज्यादा कमजोर है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने एक अलग से सेंटर का निर्माण किया है जिसका नाम है एनआरसी अस्पताल। अगर मोड़ा मोड़ी ज्यादा कमजोर है तो बच्चे और माँ को 10 से 14 दिन के लिए एनआरसी अस्पताल में जाने की सलाह दी जाती है और वहाँ पर बच्चों को पौष्टिक आहार और डॉक्टरों के इलाज की फ्री सुविधा है। और वहाँ पे क्या हो रहा है? आज नर्स दीदी आई है वहाँ पर और आज वो लड़का लड़कियों को टीका लगाएगी। राम राम दीदी, आज छोटू को क्या चीज को टीका लग रहा है? बाकू आज टाइफाइड और बुखार की टीका लग रहा है। जैसे पहले बाकू कुछ बीमारी की रोकथाम के लिए टीका लग चुकी है, जैसे डीपीटी, बीसीजी, मीजल्स। और जानती हो लक्ष्मी, ये टीका लगाना बहुत जरूरी है। एनएम दीदी है ना, गर्भवती महिलाओं की भी नियमित जांच कर रहे हैं और उन्हें है ना टेटनस वगैरह की भी टीका लगाती है। जरूरत पड़े है तो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भी ले जावे है। तो क्या इन सब स्वास्थ्य गतिविधि या कामकाज में आप मदद करे है? हाँ, मैं असोदा और मैं इसमें मदद करूँ है। इसके अलावा मैं बच्चों की जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी करती हूँ। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं की और दूध पिलाती माताओं की और बीमार बच्चे की सूची भी तैयार करती हूँ। क्या तूने ये सब कुछ अच्छे से देखी है? हाँ, आज यहाँ पे तो सब कुछ अच्छे से हो रहा है। पास की एक गांव में आंगनबाड़ी नहीं थी और वो गांव की बाई ने मिलके प्रस्ताव लगाई और 3-4 महीने में ना आंगनबाड़ी बन गई वहाँ पे। क्या आंगनबाड़ी कहीं पर भी बन सके है? अरे हाँ, 6 से कम उम्र के बच्चे 40 हैं तो आंगनबाड़ी की आवेदन लगा सके हैं अपन। ये तो आपका हक है।
अब तो मैं भी चाहूँ मेरे गांव की समिति की बाइयाँ आंगनबाड़ी को सुधारने में काम करें और मैं भी करूँगी। ये तो थी हमारे गांव की आंगनबाड़ी की कहानी। आपके गांव की आंगनबाड़ी कैसी है? अगर इसी तरीके की कोई समस्या आपके गांव में है तो आप भी समिति से बात करें और अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर बेहतर बनाने का प्रयास करें। हाटुम हाँ डाले सौदा